नमस्कार, मैं ललित कुमार, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय तिरुवन्नामलाई। आज हम इस क्लास में कक्षा 10वीं के पाठ तुलसीदास को पढ़ेंगे, जो कि 10वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से संकलित है। तुलसीदास जी के बारे में हम सब जानते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और वो श्री राम भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। और जो राम भक्ति धारा है उसके वो प्रमुख और अग्रणी जो कवि कहें, लेखक कहें, भक्त कहें, उनमें वो अपना अग्रणी स्थान रखते हैं। तुलसीदास का जो जन्म था या तुलसीदास का जो हम कहें कि उनकी जो शिक्षा दीक्षा, उनका बचपन था, वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों भी मानते हैं। सोरों जी जो जिला एटा में पड़ता है, उसको भी सूकर प्रदेश उसको बोलते हैं, वो भी सोरों उनका जन्म स्थान माना जाता है। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। तुलसीदास का जन्म मतलब कि जो उनका डेट ऑफ बर्थ था वो 1532 था और जो उनका डेट ऑफ बर्थ प्लेस था वो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बांदा में था। और जो ऐसा बताया जाता है कि जो उनका चाइल्डहुड था, जो उनका बचपन था, वो काफ़ी मतलब कि स्ट्रगल पूर्ण था, स्ट्रगलफुल था। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। गुरु कृपा मीन्स जो टीचर ब्लेस जो हम कहते हैं, तो उनकी कृपा से उनको राम भक्ति का मार्ग मिला। उनको एक वे मिला कि वो राम की भक्ति करें और वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं। जो राम भक्ति की मैंने तुमको पहले भी बताया कि उनका स्थान अग्रणी रहा है, सबसे फर्स्ट उनका स्थान रहा है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। जो तुलसीदास के राम हैं, जिनको कैरेक्टर है उनका राम का, जो राम को लेकर उन्होंने लिखा है, तो उनका राम मानवीय मर्यादाओं जो मतलब हम कहते हैं ह्यूमैनिटी फुल, और कई जो आदर्श होते हैं, डिसिप्लिन, उनका वो एक साइन था। और उनके राम में प्रेम था, अफेक्शन था, एक काइंडनेस थी, एक हम कहते हैं एक पीसफुली उनका अट्रैक्टिव फेस था। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मानस के अलावा जो रामचरितमानस है वो उनका मुख्य एक रचना मानी जाती है। उसके अलावा उन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं उन्होंने ये लिखे। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 ईस्वी में काशी में उनका देहावसान हो गया। सन 1623 में उनका काशी जो वाराणसी है वहाँ पर उनके जो डेथ पैलेस हम कहेंगे तो वो काशी है 1623 में। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। ये दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना है, जो रामचरितमानस है इनका काव्य, उसकी जो लैंग्वेज है वो है अवधी, जो हिंदी की भाषा है एक अवधी, वो उसमें लिखा। और विनय पत्रिका और जो कवितावली है वो उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। जो रामचरितमानस का जो मुख्य, जो मोस्ट और मेन इसका जो छंद है, जो हिंदी साहित्य में जो
लेखन की विधाएं होती है उनमें जैसे कि छंद होता है, अलंकार होता है, तो इसमें जो मुख्य छंद है इसका वो चौपाई में इसको लिखा गया है। और बीच बीच में चौपाई के बीच में इसमें दोहों का भी दोहा छंद है उसका प्रयोग किया गया, सोरठों का किया गया, और हरिगीति का उसका भी इसमें छंद का प्रयोग किया गया। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है, और जो विनय पत्रिका है उसकी रचना इन्होंने गेय मीन्स गाने योग्य, सॉन्ग की तरह पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। और जो कवितावली इनकी रचना है उसमें सवैया जो कि एक छंद है, कवित्त जो भी एक छंद है, इनकी छटा मतलब कि ये वो वहाँ पर देखे जा सकते हैं। इट मीन्स दैट वी कैन सी छंद सवैया एंड कवित्त इन कवितावली। तो उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। और जो उनकी रचनाएं हैं इनमें प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के ये काव्यों का एक रूप होता है, प्रबंध और मुक्तक, तो दोनों का इसमें काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। हम देख सकते हैं ये तुलसीदास जी थे, ये जो अकबर कालीन, देखिए रामचरितमानस के बारे में थोड़ा संदर्भ है, रेफरेंस, कि यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है जो हम पढ़ेंगे। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। जो रामचरितमानस को जो हम ये पढ़ेंगे, जो रामचरितमानस का ये हम पद्य पढ़ेंगे, ये रामचरितमानस के बालकांड, जो रामचरितमानस के अलग अलग कांड हैं, बालकांड से लिया गया है, जिसमें वर्णन है जब सीता का स्वयंवर, स्वयंवर मीन्स जो मैरिज होती है जिसमें लड़की अपना सेलेक्ट करती है वर, तो सीता स्वयंवर में राम जब शिव धनुष को तोड़ता है तो उस समय परशुराम जी थे जो कि महान प्रकांड विद्वान थे और विद्वान एक वीर ब्राह्मण थे। तो मुनि परशुराम का जब ये मैसेज मिलता है कि भाई श्री राम ने शिव शंकर का धनुष तोड़ दिया, तो वो शिव शंकर के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे, बहुत मोस्ट वो भक्त थे। तो शिव धनुष को जब खंडित देखकर वे आपे से आपा मतलब हाइपर हो जाते हैं, मतलब कि अपने आउट ऑफ कंट्रोल, आपा मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल वो हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। जब परशुराम आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो फिर बाद में राम उनसे फुली काइंडनेस वो उनसे बातें करते हैं, और विश्वामित्र जो राम के गुरु थे वो उनको समझाते हैं कि भाई ऐसा मामला है, इन्होंने जानबूझ के नहीं तोड़ा। उसके बाद परशुराम जी थोड़ा शिथिल होते हैं और वो उनका गुस्सा शांत होता है, काफ़ी एंग्री हो जाते हैं, तो वो बाद में फिर शांत होता है। तो इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, संवाद मीन्स कम्युनिकेशन, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। प्रसंग मीन्स उस एक्ट को। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। तो जो परशुराम क्रोध में जो एंग्री होकर जो बातें करते हैं उसका जो उत्तर है वो लक्ष्मण व्यंग्य मतलब कि एक कमेंट में देते हैं, व्यंग जो एक जोकिंग टाइप में वो देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण के वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति हुई है। जो यहाँ पर शैली है वो व्यंजना शैली को लिया गया। व्यंजन देखिए जो शब्द शक्तियों में जो होता है, तो व्यंजना शैली का मतलब ये होता है कि कह कुछ और रहे हैं, उसका अर्थ कुछ और निकलता है, मतलब कि इनडायरेक्टली वो बातें होती हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपने भी रामायण देखी होगी, तो उसमें रामचरितमानस में जो परशुराम का संवाद है वो होता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसको हम पढ़ेंगे।